जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ। उनसे कुछ लाइंस हैं जो मेरे गुरुपा के लिए हैं। करूँ मालिक से यही प्रार्थना, रखना सदा तुम दया का हाथ। जब भी पुकारूं मैं नाम तुम्हारा, देना हर घड़ी में तुम मेरा साथ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आज गुरु पिता ने अपना आदेश दिया है कि बेटा अपना शुक्राना सत्संग कर। तो संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। सबसे पहला शुक्राना कि उन्होंने मुझे अपनी संगत चुना, उसका शुक्राना। फिर वो मुझे नया दिन, ये नया जीवन दिया उन्होंने, जो गुरु जी के आने से पहले इस बच्चे का जीवन था, वो गुरु जी ने आने के बाद के जीवन के लिए उनकी बच्ची उनको शुक्राना करती है। और सबसे बड़ी बात संगत जी, गुरु जी ने मुझे इतनी हेल्थ ब्लेस की है। जब से गुरु जी ने मुझे कनेक्ट किया है, मुझे हेल्थ ब्लेस करने का गुरुपा मेरे शुक्राना। और जो आप मुझे डेली रूटीन में मेरी इतनी हेल्प करते हो, उसका शुक्राना। मुझे ये अमृत वेला में उठाने का शुक्राना, मुझसे शुक्राना करने का भी शुक्राना। गुरुजी महाराज, ये तो आपकी कृपा है, आपकी दया है जो आप हमसे अपना शुक्राना करवाते हैं। वरना गुरुजी महाराज, संगत जी, हम लोग इतने काबिल नहीं कि गुरुजी महाराज का शुक्राना कर सकें। बस गुरु जी की कृपा है कि हम उनका शुक्राना कर पा रहे हैं। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग प्रारंभ करने से पहले उनका दिव्य मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और सत्संग प्रारंभ करने से पहले मैं गुरुजी महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि वो मेरी वाणी पर आकर विराजमान हो जाएं और अपना सत्संग अपनी बच्ची से खुद ही करवाएं। शुक्राना 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 मेरे मालिक, हर वेले दा शुक्राना। संगत जी, मेरा सत्संग ये है कि गुरुपा मुझे जो भी सत्संग सुनवा रहे थे, उसमें मुझे सुना रहे थे कि बेटा 2 दिन बड़े भारी संकट है। तो संगत जी, जैसा कि आप कभी भी ऐसा सुनोगे कि आपके ऊपर कोई संकट आने वाला है, तो आप डर तो जाओगे। पर संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज से बोला कि महाराज, अगर कोई संकट भी है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आप ही दूर कर सकते हैं, आप ही उसका निवारण करेंगे, आप ही हैं जो भी हमारा रक्षा कर रहे हैं। संगत जी, तो संगत जी, ऐसा हुआ कि इसी वीक में अभी थर्सडे वाले दिन, जब ऋषि पंचमी का दिन था, संगत जी, जैसा कि उत्सव जैसा माहौल चल रहा है, क्योंकि गणेश चतुर्थी भी होके गई है और उसके बाद ऋषि पंचमी, फिर देव छठ। तो संगत जी, बस हम लोग ऋषि पंचमी के दिन पूजा कथा व्रत ये सब करते हैं। तो संगत जी, मैं भी अपना नॉर्मल रूटीन करके और अपनी कथा ही सुन रही थी, कह रही थी ऋषि पंचमी की, कि संगत जी, मेरे फ़ोन पे मेरी भाभी का फ़ोन आता है और मैं तो कथा कर रही होती हूँ। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल ने फ़ोन उठाया और उनसे बात हुई उनकी। तो संगत जी, वो एकदम शॉक्ड हो गए कि उन्होंने कुछ ऐसा बोला। तो संगत जी, मैं भी डर गई कि आखिर क्या हुआ ऐसा, कि गुरुपा संभाल लेना। मेरा मन घबरा गया संगत जी, और बिल्कुल भी कथा में मन ना लगे, क्योंकि आप संगत जी, जब भी कोई ऐसी खबर आती है तो आपका मन घबरा जाता है। तो संगत जी, फिर जैसे जैसे मुझे पता चला, मैंने पूछा अंकल से क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि आपकी बुआ जी एक्सपायर हो गई है।
तो संगत जी मैं सुन के एकदम शॉक्ड हो गई संगत जी, क्योंकि वो तो संगत जी एकदम फिट लेडी थी। और उनको मैंने कहा गुरुपा ये क्या किया आपने, मेरे दिल के इतने करीब है मेरी बुआ। संगत जी वो मेरी बुआ ही नहीं, वो मेरी एक फ्रेंड, मेरी बड़ी माँ के रूप में थी। संगत जी जैसे ही मैंने सुना, मैंने कहा गुरुपा कह ही रहे थे कि बेटा कोई बड़ा संकट आने वाला है। मैंने कहा गुरुपा, संगत जी बस जैसे जैसे अपने आप को संभाला। और संगत जी क्या था ना, कहते हैं कि जिसका वक्त जब आ गया है तो उसको तो गुरुपा लेते ही हैं। लेकिन संगत जी मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी, दिल में एक सुकून था कि मेरी बुआ की जो मुक्ति हुई है संगत जी, वो बहुत ही अच्छी हुई है। तो संगत जी फिर हम लोग तुरंत वहाँ के लिए निकले। और जब हम संगत जी, मेरी बुआ जी राजस्थान में रहती हैं, तो हम उस साइड जब जा रहे थे नोएडा से राजस्थान, तो संगत जी मेरे मन में गुरुजी ने विचार डाला कि बेटा तो मुझे तो साथ ले, क्योंकि संगत जी मैं जब भी बाहर जाती हूँ गुरुपा का स्वरूप मेरे साथ हमेशा होता है। क्योंकि संगत जी गुरुपा के बिना तो उनकी बच्ची कहीं नहीं जाती, क्योंकि गुरुपा ही तो उसके रक्षक है, गुरुपा ही उसके सारे विघ्नों को दूर करते हैं। तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, जब हम रास्ते में जा रहे थे संगत जी, इतनी सारी बटरफ्लाइज संगत जी हर पल पल पे। संगत जी 5 आवर्स का पूरा रन था, ट्रैवलिंग थी 5 आवर्स की। लेकिन संगत जी उस बीच में गुरुजी महाराज ने मेरे मन को दुखी नहीं होने दिया, उन्होंने मुझे बहुत संभाला। क्योंकि संगत जी आप समझ सकते हो कि ऐसी सिचुएशन में इंसान का क्या हाल होता है कि जब आपका सबसे करीबी, आपके दिल का जो सबसे करीबी होता है और वो आपसे दूर जाए। तो संगत जी लेकिन गुरुपा से जुड़ने के बाद से हम इतना समझने लगे हैं कि जो भी हो रहा है वो बहुत अच्छे के लिए हो रहा है, और गुरुपा जो कर रहे हैं उस पर हमें कोई डाउट नहीं करना है। तो बस संगत जी मेरे मन में गुरुजी महाराज थॉट डाल रहे थे कि बेटा मैं ही अपने श्री चरणों में उसको है, तेरी बुआ मेरे श्री चरणों में ही है। और संगत जी फिर भी मेरे को बार बार ख्याल आ रहे थे। तो संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे इतनी सारी बटरफ्लाई एक जी अनकाउंटेबल हर पल मुझे इतने दर्शन दिए संगत जी। और संगत जी एक सत्संग में ये भी सुना रहे थे कि कई बार कि यह तुम्हारा मतलब एक्सीडेंट का भी सत्संग संगत जी मेरे को कई सुनाए गुरुजी महाराज ने। तो संगत जी कई बार हमारे जाने पर ऐसी सिचुएशन हो रही थी कि ट्रैफिक में फंस रहे हैं या कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ रही थी जिससे मन में आ रहा था कि कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन मेरे को पता था कि संगत जी गुरुजी महाराज का स्वरूप, गुरुजी महाराज मेरे साथ चल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जहाँ भी संगत जी हमें कोई संकट आने लगा तो संगत जी गुरुजी महाराज ने वाइट पिजन के रूप में दर्शन दिए और वहाँ से ही संकट दूर किया संगत जी। और इतनी बार इस बार संगत जी गुरुपा ने वाइट पिजन और अदर बर्ड के रूप में इतने दर्शन दिए ना कि मेरा मन खुश हो गया। और संगत जी गुरुजी महाराज ने राम नाम का जप भी हमसे उसमें बजवाया और जो 11,000 टाइम्स था। तो संगत जी सब ऐसा फील हो रहा था कि मेरी बुआ के लिए ये जाप हो रहा है। और संगत जी इतना ब्लेस्ड लग रहा था, मुझे फील हो रहा था कि मेरे गुरुपा ने मेरी बुआ को डायरेक्ट अपने चरणों में ही लिया है संगत जी। और संगत जी जब मैं वहाँ गई तो लेकिन संगत जी मुझसे नहीं देखा गया। और बस संगत जी आप तो समझ सकते हैं, क्षमा करना संगत जी, मैं थोड़ी भावुक हो रही हूँ क्योंकि मेरी बुआ थी ही इतनी प्यारी संगत जी। संगत जी पता चला, मैंने पूछा कि ऐसा हुआ कैसे अपनी भाभी से, तो उन्होंने बोला कि दीदी मम्मी ने तो बिल्कुल ही कमाल कर दिया। और उन्होंने संगत जी मेरी बुआ जैसा कि डेली अमृत वेला करती थी और
सुबह 3 बजे उठना और अपना पूरा नित्य नियम करना, मेडिटेशन करना, हवन करना, जैसा कि संगत जी जिस तरीके से उन्होंने अपने जीवन का जो उद्देश्य था उसको पाने के लिए संगत जी हमेशा वो अमृत वेला सब कुछ करती थी। और उस दिन भी संगत जी उन्होंने अपना पूरा नित्य नियम किया। और संगत जी 2 घंटे वो सुबह मौन भी रहती और शाम को भी रहती थी, जिसमें वो अपना जाप करती रहती थी। और संगत जी कहते हैं ना कि भगवान भी जब ऐसा होता है तो भगवान भी पूरा साथ देते हैं संगत जी। तो भगवान ने इतनी प्यारी मुक्ति दी कि संगत जी वो मौन में ही जाप करते करते ही उनको बस 2 मिनट में ही वो ऐसे गिर गई कि संगत जी पता ही नहीं चला कि उनको हुआ क्या। इतनी प्यारी मुक्ति देने के लिए गुरुजी महाराज मैं आपका शुक्राना करती हूँ, जो आपने मेरी बुआ को कष्ट में बिल्कुल भी नहीं डाला और उनको चलते हुए हाथ पैर में ही लिया। इसके लिए भी शुक्राना करती हूँ, क्योंकि गुरुपा कहते हैं कि हमें हर दुख में और हर सुख में दोनों में ही अपने मालिक का शुक्राना करना चाहिए। क्योंकि जो भी गुरुजी महाराज का डिसीज़न होता है संगत जी वो सबसे बड़ा है, सबसे सही है, हमें यही मानना चाहिए। इसके लिए भी शुक्राना करती हूँ। और संगत जी गुरुजी महाराज ने उनको जब अग्नि के लिए जब यहाँ ले जाया गया संगत जी, तब भी वर्षा के रूप में अपनी ब्लेसिंग्स दी, तब भी संगत जी बारिश हुई। और जैसे ही उनको अग्नि दी गई संगत जी वो समय भी करीब 7 बजे शाम का था, जो संगत जी मेरे गुरुपा ने मुझे बता दिया कि बेटा मैं हूँ तेरे बुआ के साथ, तू चिंता ना कर, मैं सब संभाल रहा हूँ। और संगत जी जैसे ही अग्नि दी और इतनी बारिश होने लगी कि जैसे मानो कि ऊपर भी मेरी बुआ का उस पुण्य आत्मा का पूरा स्वागत किया गया है। और संगत जी कहते हैं ऋषि पंचमी का दिन, और संगत जी वो दिन भी गुरुवार का था जो मेरे गुरुजी महाराज का था। संगत जी बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी से अरदास करती हूँ कि मेरी बुआ को अपने श्री चरणों में स्थान दें और मोक्ष प्रदान करें। संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा है, जो हम सांस ले रहे हैं वो भी हमारे गुरुजी महाराज की कृपा से ले रहे हैं, जिसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, जो आपने मेरे को बिल्कुल भी दुखी नहीं होने दिया। संगत जी जब मैं वहाँ से आ भी गई तो भी गुरुजी महाराज ने संगत जी इतना साथ दिया हमारा। संगत जी हम बहुत लेट हो गए थे रात में, चलते हुए 3 बजे आए रात में संगत जी, लेकिन मेरे महाराज ने, मुझे पता था कि गुरुजी महाराज है तो संगत जी सब कुछ ठीक होगा, जो भी होगा गुरुजी महाराज है, पूरा विश्वास है उन पर। फिर संगत जी उसके बाद मेरा मन 2-3 दिन, संगत जी अभी भी मन बहुत दुखी है, लेकिन गुरुपा संभाल लेते हैं मेरे को। और संगत जी जब मैं ऊपर भी गई तो भी मैं अकेले में थोड़ा मन दुखी हो रहा था, तो संगत जी तुरंत मेरे गुरुजी महाराज ने लाइट येलो कलर की बटरफ्लाई में, ब्लू ब्लैक बटरफ्लाई में, ग्रीन बटरफ्लाई में, न जाने कितनी बटरफ्लाइज में मुझे मेरी छत पर दर्शन दिए और मुझे सुकून दिया। मुझे बोला कि बेटा तू शांत रह, अपने मन को शांत रख और शुक्राना कर। संगत जी गुरुजी महाराज का मैं हर उस पर शुक्राना करती हूँ जो उन्होंने मुझे संभाला है, मेरे अंग संग होने का शुक्राना। हे गुरुजी महाराज अपनी बच्ची पर कृपा बनाए रखना। लेकिन संगत जी बुरा तो मुझे बहुत लग रहा है, क्योंकि मैं बुआ से बहुत अटैच थी और वो मेरी एक बड़ी माँ थी। संगत जी मैं संगत जी अपने सत्संग को यहीं विराम करूँगी, क्योंकि संगत जी मैं नहीं कर पा रही हूँ आगे का सत्संग, क्षमा करना। हे मेरे मालिक, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और आपका हर पल का शुक्राना करती हूँ। जो आप मेरे से शुक्राना कराते हो उसका शुक्राना हमेशा मेरे अंग संग रहते हो। मुझ पर अपनी दया का हाथ रखने का शुक्राना 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 मालिक।
हे मालिक, बस यही प्रार्थना है कि आप मेरी बुआ को मोक्ष प्रदान करें। संगत जी, मेरी बुआ जी ने ये बोला था, मुझे बातों में बताया था कि बेटा, मुझे जब मैं बचपन में छोटी थी तो मुझे किसी पंडित ने बोला था कि इस जन्म में इस बिटिया को भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो संगत जी, बस मैं समझ गई कि गुरुजी महाराज ने मेरी बुआ को ज़रूर दर्शन दिए होंगे। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग का विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी सभी संगत परिवार को। जय गुरु जी अंकल जी, आप सबको भी मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, आपकी बेटी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती है और आज का शुक्राना सत्संग समर्पित करती है। गुरुपा आप ही बोल पाइएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने अपनी बेटी को हेल्थ ब्लेस करी है। गुरुपा, इसके लिए सबसे पहले आपका तहे दिल से आपकी बेटी शुक्राना करती है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुपाल। संगत जी, जैसा कि मैंने कल अपने सत्संग में सुनवाया था कि मेरी हेल्थ काफ़ी डाउन हो गई थी 2 दिन से, और कफ कोल्ड हो गया था, बहुत ही मतलब सॉलिड वाला कफ कोल्ड हो गया था संगत जी। और आज तो मुझे काफ़ी फीवर भी आ रहा था, हरारत भी हो रही थी बहुत ज़्यादा। बट मैंने कहा था जैसे सत्संग में, गुरुपा ने मेरा बहुत कोई बड़ी बीमारी थी जिसका संकेत गुरुपा ने पहले दे दिया था, उसको गुरुपा ने काट दिया है। और कफ कोल्ड फीवर में ही और अच्छे से गुरुपा ने अपनी बेटी की कष्टों को काटा है, उसके लिए अंतम शुक्राना शुक्राना। अभी भी है थोड़ा बहुत, लेकिन गुरुपा ने इतना तो हेल्थ ब्लेस कर दिया कि मतलब उनकी बेटी संगत जी बिल्कुल भी थकती नहीं है, अपना काम भी सारा कर लेती है। हाँ, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेट हो गई थी ज़रूर, तो गुरुपा उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, आज तो वैसे मैं सच में थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी, मुझे फीवर भी हो रहा था और काम भी बहुत ज़्यादा था। तो कहीं ना कहीं मैंने गुरुपा को शुक्राना भी किया, क्योंकि सब कुछ तो गुरुपा ही करवाते हैं। उन्होंने हेल्थ ठीक भी करी संगत जी। लास्ट में जब मैं घर आई रात में तो मैंने मतलब मेडिसिन ली, तब मुझे थोड़ा रिलैक्स मिला। गुरुपा ने फिर अपना पाठ करवाया, पाठ नहीं संगत जी सॉरी, मंत्र जाप करवाया। और फिर उसके बाद गुरुपा ने अपनी बेटी के माइंड को बिल्कुल पॉजिटिव कर दिया, बहुत अच्छे अच्छे थॉट दिए, बहुत अच्छे अच्छे शुक्राना सत्संग सुनवाए। और गुरुपा ने संगत जी अभी भी मैसेज दिया कि आज तेरे घर से शुक्राना की आवाज़ नहीं आई है। तो बस गुरुपा का क्लियर कट मैसेज था कि तुझे शुक्राना करना है। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। लव यू गुरु जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। संगत जी, कल गुरुपा की बेटी रात में बहुत परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा संगत जी, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। और पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा था, बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही थी, तबीयत भी नहीं ठीक थी और मैं बस रो रही थी। और गुरुपा अपना सत्संग सुनवा रहे थे संगत जी। गुरुपा इतने प्यार से मुझसे बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे उनकी बेटी अपने मतलब कहते हैं अपने बच्चे को, जैसे पिताजी एक होते हैं, प्यार से पुचकारते हैं, संभालते हैं और अपना मतलब आंसर देते हैं, वैसे ही गुरुपा अपनी बेटी से प्यार कर रहे थे। कल मुझे बहुत कुछ सुना रहे थे गुरुपा, मुझे प्यार से बता रहे थे और मुझे ऐसे नहीं हाथ फेर के मतलब मेरे पास ही हूँ गुरुपा, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था कल गुरुपा। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल हो रही थी, पता नहीं क्यों। मुझे बहुत सारी चीज़ें निगेटिविटी ने घेर रखा था गुरुपा, उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। और संगत जी, आज गुरुपा ने अपनी बेटी को हेल्थ ब्लेस कर दिया पूरी तरह से। बेटी का फीवर भी ठीक है, कफ कोल्ड भी आराम है। और गुरुपा ने एक हमारे कलीग थे, कलीग नहीं संगत जी, मेरे मतलब बॉस ही थे, तो उन्होंने मुझे सजेशन दिया काढ़ा बना के पीने के लिए। और ऐसा लगा जैसे कि कहते नहीं बड़े जो भी कहते हैं तो हमारे पिताजी के रूप में होते, हमारे गुरु पिता के रूप में थे वो। उन्होंने मुझे सजेशन दिया, मैंने काढ़ा बनाया, घर आकर पिया, फिर मेडिसिन भी ली थी। और संगत जी, उसके बाद मेरा
मुझे बहुत रिलैक्स मिला, मुझे गले में भी और अपने उसमें स्नीज जो कफ कोल्ड था उसके लिए भी, और फीवर भी मेरा थोड़ा डाउन हो गया। संगत जी, जब मैं घर आई ना तो ऑफिस से तुम दो मतलब मेरे कोई रिलेटिव थे, वो आए हुए थे और बैठे हुए थे, मम्मी से बातें कर रहे थे। तो मुझे मतलब मेरे गुरुपा पिताजी लगे कि जैसे मेरे मिलने आए हुए हैं। और जैसे ही संगत जी वो लोग गए तो मेरे आते ही संगत जी थोड़ी देर बाद वो लोग चली गई। 2 आंटी आई थी और संगत जी बस मेरे पिताजी, ऐसा लगा मेरे पिताजी कह भी रहे थे कि मिलने आएंगे और आए और हमारा सारा कष्ट लेकर चले गए। उसके लिए अनंतम तुम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू आज के सारा दिन के लिए, हर एक पल हर एक क्षण के लिए। संगत जी, आज घर में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा भी हो गया था और बहुत ही ज़्यादा वाला लड़ाई झगड़ा हो गया था संगत जी। जैसे कि घर पे मम्मी पापा में और भैया भाभी में उधर मतलब कन्फ्यूज़न हो गई थी और बातचीत, फिर मेरे पास भी फ़ोन आया तो मैं भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी। और फिर गुरुपा से रात में अभी आकर बात भी कर रही थी, फिर सबसे भी मतलब मम्मी से भी बात करा, वहाँ भी बात करा, मतलब कि क्लियर होने के लिए। तो मैंने गुरुपा को ये बोला, गुरुपा मुझे घर में सुख शांति चाहिए, आप देख लो गुरुपा। लेकिन संगत जी, घर पे ये सब चीज़ें भी होती है ना, जैसे गुरुपा चारों तरफ से हमारी रक्षा करते हैं। तो कहते हैं कि गुरुपा ये लड़ाई झगड़ा भी होता है ना, तो कोई ना कोई चीज़ भारी होती है, कोई संकट होता है जिसको गुरुपा लड़ाई झगड़ा के थ्रू भी काट देते हैं। उसके लिए अंतम तुम शुक्राना गुरुपा। इसमें भी आपने हमारे लिए कोई भलाई करी होगी, उसके लिए अंतम तुम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा संकेत भी दे रहे हैं 2 दिन भारी है, 2 दिन भारी है गुरुपा। सब कुछ आप संभाल रहे हो, आप देखो भारी। तो अब मुझे संगत जी सच बताऊं तो इतने टाइम से सब झेलते आ रही हूँ ना, तो अब तो हैबिट हो गई। अब गुरुपा आप देख लो, आप ही देख लो, आप ही संभालो। मुझे बस अपनी सिमरन, अपनी भक्ति, अपनी सेवा सिमरन में लगाए रखिए और मंत्र जाप कराते रहिए, शुक्राना कराते रहिए। सब कुछ आपको संभालना है गुरुपा। ये घर परिवार जो भी आप देते हो, सुख दुख जो दिया है, जो दे रहे हो, सब कुछ आपका है गुरुपा। जो हमारे भाग्य में आपने लिख दिया वो तो हमें झेलना ही पड़ेगा गुरुपा। बस उसे शक्ति देना झेलने की, और जैसा आप करो गुरुपा, जैसे आप रखो, हम सब चीज़ में राजी हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुपा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच आज के सारा दिन के लिए, हर एक पल के लिए गुरुपा। थैंक यू सो मच। संगत जी, जो मैं काफ़ी टाइम से शुक्राना कर रही थी, तो उसमें बीच में जैसे मैंने बताया था कि रक्षाबंधन के टाइम की कुछ शुक्राना थे मेरे पास। मैंने अपने कुछ शुक्राना सत्संग में शेयर भी किए थे, लेकिन अभी भी कुछ टॉपिक हैं जो उसको मुझे शेयर करना है, तो गुरुजी की बेटी आज वो शेयर करेगी। थैंक यू गुरुपा आज का ये टाइम देने के लिए, ये शुक्राना सत्संग करवाने के लिए, मौका देने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। संगत जी, अभी जब हमने बताया था कि हम लोग जो है, जैसे कि गुरुपा ने हमें जो है यात्रा ब्लेस करी थी, हम अपने गांव गए हुए थे और गुरुपा ने इस बार का रक्षाबंधन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कराया था। हमारे ताऊ जी के बेटे, उनकी मतलब बहू और भैया भाभी, यहाँ से छोटा भाई, हम लोग सब लोग यहाँ से पूरी फैमिली गए हुए थे। और पहली बार गुरुपा ने हमें जो है बहुत अच्छे से रक्षाबंधन सेलिब्रेट करवाया। चारों भैया भाभी को मैंने राखी बांधी, तीनों भैया भाभी को और छोटे भाई को, और मतलब सब कुछ बहुत अच्छा रहा। गुरुपा ने गिफ्ट भी ब्लेस करवाया था और मुझे भी बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट मिले गुरुपा की मेहर से। गुरुपा भी मिलने आए हुए थे, मतलब ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा रहा। गुरुपा ने बहुत अच्छा मतलब यात्रा भी ब्लेस करी, वो अंग संग थे भी, हमसे मिलने भी आए थे और 4 दिन हमें मतलब ट्रिप ब्लेस करी। हमारा माइंड भी अच्छा हो गया, सब कुछ बहुत अच्छा रहा गुरुपा। उसके लिए अंतम शुक्राना शुक्राना, फिर से शुक्राना गुरुपा। संगत जी, उसी बीच क्या होता, जब हम लोग गाँव गए हुए थे तो एक दिन रक्षाबंधन के बाद संगत जी क्या हुआ कि एक्चुअली हम लोग 4 दिन रुके हुए थे, तो एक दिन घर पे जो है नॉनवेज बनने का प्लान हुआ। संगत जी, मैं तो नहीं खाती, मैं कुछ भी नहीं खाती, पहले तो ऑमलेट भी खाती थी, बट अब जब से अब तो मतलब वो भी नहीं खाती हूँ, तो मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा। फिर संगत जी, लेकिन क्या होता है ना, घर पे सब लोग जो है वो खाते हैं, कभी कभी तो होता है, जैसे हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ तो नहीं बनता, लेकिन कभी कभी जैसे गांव वगैरह में जाते हैं तो वहाँ तो बन ही जाता है। तो संगत जी, वहाँ पे क्या हुआ, नॉनवेज का प्लान था उस दिन, लेकिन जो मेरे भैया हैं उन्होंने क्या था, नॉनवेज काफ़ी टाइम से छोड़ रखा है, मतलब काफ़ी टाइम से संगत जी, शायद उनकी दिक्कत भी हो गई थी लीवर में जब से मेडिसिन चली थी, और उनके मन में भी संगत जी करीब आया हुआ था कि उन्होंने नॉनवेज नहीं खाना, तो उन्होंने काफ़ी टाइम से छोड़ रखा था। मुझे नहीं पता क्या रीज़न है एग्जैक्टली, लेकिन उन्हें खाना नहीं था संगत जी। और संगत जी क्या हुआ था कि जब जिस दिन नॉनवेज बन रहा था तो गुरुपा मुझे जो है एक सत्संग सुना रहे थे, और वो नॉनवेज से रिलेटेड था कि मुझे ये सुनना है, ये नॉनवेज नहीं खाना है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि संगत जी किसको नहीं खाना है,
तो संगत जी मैंने गुरुपा से बोला कि गुरुपा नॉनवेज तो अभी घर पे ही बन रहा है, लेकिन ये किसको नहीं खाना है वो आप ही जान सकते हो, आप मुझे बस मैं सत्संग सुन रही हूँ गुरुपा, बाकी आप सब रोक लेना। फिर संगत जी बाद में मुझे पता चला कि भैया ने जो है वो नॉनवेज खाने से मना कर दिया, वो नहीं खाएंगे, और वो मतलब नॉर्मली जो भी था वो खा लिया उन्होंने, सब्जी बनी थी। और फिर उसके बाद संगत जी इस तरह से गुरुपा ने कोई ना कोई भैया को मतलब बीमारी होनी थी या उनको नहीं खाना था, इस तरह से मुझे सत्संग सुना के वो कष्ट भैया का काटा, उसके लिए अंतम शुक्राना 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 गुरुपा। और मुझे यही प्रार्थना है गुरुपा कि अगर उनको नॉनवेज से दिक्कत हो तो गुरुपा उन्हें कभी मत खाने दीजिएगा, और उनकी हेल्थ ब्लेस रखिएगा, भैया अभी और पापा मम्मी सबकी हेल्थ ब्लेस रखिएगा गुरुपा, और छोटे भाई की भी। थैंक यू गुरुपा, आप रखते भी हैं उसके लिए अंतम शुक्राना गुरुपा। सभी संगत परिवार की भी हेल्थ ब्लेस करिएगा। थैंक यू गुरुपा। संगत जी जैसे मैंने बताया था कि जब मैं रक्षाबंधन में गुरुपा ने मुझे भी बहुत अच्छे गिफ्ट दिलवाए भैया भाभी के थ्रू। तो संगत जी मुझे ना, जैसे कि मैंने बताया था कि भाभी ने मुझे पर्स दिया था गिफ्ट में, और जो कि हैंडबैग मुझे चाहिए भी था, मेरी पसंद का भाभी ने मुझे दिया भी था। और संगत जी उस टाइम पे ना संगत जी जब भैया भाभी आए हुए थे तो मुझे एक नहीं 2 पर्स ब्लेस हुए थे संगत जी। एक भाभी और लेकर आई थी उड़ीसा से, जो काफ़ी प्रिंटेड है और काफ़ी अच्छा है, यूनिक है। तो गुरुपा आपकी ब्लेसिंग्स तो अपरंपार होती है, और एक कहते हैं ना कि गुरुपा तो मतलब खजाना है, हमें जितना भी दे उतना कम है, हम तो इतना मांगते लेकिन गुरुपा हमें चीज़ें डबल देते। तो बस हमें उस दिन संगत जी उस टाइम पे रक्षाबंधन के टाइम पे 2 पर्स ब्लेस हुए। अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा। संगत जी एक और शुक्राना सत्संग करना चाहूँगी। रक्षाबंधन से पहले संगत जी मैं जो है वो अपना, जैसे हमें जाना था बाहर, जैसे ट्रिप पर, जैसे गुरुपा ने भेजा था गाँव, तो हमें जो है मार्केट भी जाना था कुछ सामान लेने के लिए, लेकिन मैं जो है ऑफिस भी जाना था, टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने एक दिन क्या हुआ, जिस दिन जाना था उस मतलब जिस दिन ट्रेन थी उसके एक दिन पहले ही, जैसे 8 को जाना था, तो उस 7 तारीख को संगत जी क्या हुआ कि मैं एकदम से ऑफिस से निकल के मार्केट चली गई रात में। संगत जी करीब 7:30 बजे मार्केट गई, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत सामान लेना था, ज़्यादा नहीं लेना था। अचानक से संगत जी जैसे ही मार्केट गई तो वहाँ पर क्या था कि एक जगह पर सेल लगी हुई थी। संगत जी ये बहुत ही रेयर दिखा मुझे, ऐसा कभी होता नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा वहाँ पे मतलब मार्केट जाती रहती हूँ, लेकिन वहाँ ऐसा जल्दी लगता नहीं है सेल संगत जी। वो सेल लगी हुई थी संगत जी सैंडल की संगत जी सेल लगी हुई थी। उसमें मतलब जितने भी अच्छे सैंडल्स थे बड़े मतलब प्राइस के थे, लेकिन वो भी कम प्राइस में मिल रहे थे। और मैंने ये पहली बार देखा। और संगत जी उस दिन जो थी वो 7 तारीख थी, और गुरुपा ने मुझे थॉट दिया कि मार्केट जाना, और जिस मार्केट जाना था संगत जी वहीं पर सेल लगी मिली। और संगत जी उस दिन गुरुपा ने अपनी बेटी को एक साथ 3 सैंडल ब्लेस करी संगत जी वो भी मतलब बहुत ही कम प्राइस में। और मैं इतनी खुश हो गई संगत जी, मैं तो मतलब कहीं एक बार बस सोच रही थी कि मुझे ये लेना है, मतलब एक सैंडल लेना होगा या ले लूँगी, लेकिन इतना भी मतलब नहीं सोचा था कि हाँ लेना ही है, एक मतलब चल भी जाएगा काम तो उसी से चला लूँगी। लेकिन संगत जी गुरुपा ने अपनी बेटी को, वो हर चीज़ जानते हैं, उन्होंने उसी दिन वे और कम प्राइस में 3 सैंडल ब्लेस करी। संगत जी मैं उसके लिए अंतम शुक्राना करती हूँ। मैंने इस चीज़ का शुक्राना नहीं किया था, नहीं कर पाई थी, उसके लिए माफ़ कर दीजिए गुरुपा, थोड़ा सा लेट हो गई। और संगत जी एक और चीज़ कहना चाहूँगी, उन तीनों सैंडल में संगत जी एक सैंडल जो थी, एक्चुअली क्या था कि मैं बहुत पहले जो जब भैया की शादी थी तो मैंने एक फैंसी सैंडल ली हुई थी संगत जी शादी के लिए, और वो मेरी बहुत फेवरेट सैंडल थी। मुझे मतलब पहली बार मिली थी और मेरी बहुत पसंदीदा सैंडल थी संगत जी, और मैंने उसको पहना था, काफ़ी मतलब फंक्शन वगैरह में पहन चुकी थी क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद थी संगत जी। लेकिन क्या हुआ था कि एक बार क्या हुआ कि वो सैंडल जो है वो टूट गई थी, तो मुझे बहुत बुरा भी लगा था, लेकिन मतलब मेरी पसंद की थी। फिर मैंने संगत जी तो उसको, क्योंकि जब टूट गई थी तो क्या ही कर सकते थे, मैंने फेंक दी थी। फिर संगत जी मुझे पता नहीं था कि गुरुपा अपनी बेटी की पसंद का इतना ध्यान रखते हैं संगत जी। मुझे वो जहाँ पे मैंने बताया कि सेल लगी थी तो गुरुपा ने 3 सैंडल ब्लेस कराई, तो उसमें से संगत जी एक फैंसी सैंडल भी थी। और संगत जी वो सैंडल वही सेम डिक्टो जो मैंने पहले लिया था संगत जी, बिल्कुल सेम वही सैंडल गुरुपा ने मुझे ब्लेस करी। जब मैंने उसको देखा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, क्योंकि वो मेरी बहुत फेवरेट सैंडल्स है संगत जी, और मुझे आइडिया नहीं था कि गुरुपा अपनी बेटी को फिर से वो सैंडल दिला रहे हैं। थैंक यू गुरुपा। और संगत जी एक चीज़ और, जो मैंने वो सैंडल पहले ली थी शायद ज़्यादा प्राइस में ली थी, लेकिन गुरुपा ने उस सेल में अपनी बेटी को कम प्राइस में वो सैंडल दिलवा दी और उसकी पसंद की। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। संगत जी हम कहते हैं ना कि गुरुपा से हम मांगते हैं, हम जो, क्योंकि संगत जी हमारी जो थॉट होती है ना वो बहुत छोटी होती है, हम बहुत छोटा मांगते हैं, लेकिन
लेकिन जो हमें हमारे पिताजी खुद ब्लेस करते हैं ना, वो बहुत बड़ा देते हैं, बहुत बड़ा, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। इसलिए संगत जी कहते हैं ना कि जो हमारे पिता हमें दे रहे हैं बस हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, अच्छा हो तो अच्छा, क्योंकि उसमें भी गुरुपिता जी हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं, और अगर हमें बुरा भी मिल रहा है तो उसमें भी गुरुपा हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचते हैं। तो बस हमारे अपने कर्म समझ के हमें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुपा। संगत जी ऐसा ही नहीं होता कि सब जगह सब दिन हर पल हर क्षण खराब होता है। कुछ ऐसे पल भी होते हैं जिसमें गुरुपा हमारी ज़िंदगी को, हमारी लाइफ के वो कर्म जो अगर माड़े भी होते हैं तो गुरुपा हमें उसमें भी बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग्स दे देते हैं, बहुत कुछ हमारे लिए अच्छा कर देते हैं और हम उसे देख नहीं पाते हैं। तो संगत जी गुरुपा का शुक्राना इसी बात का होता है कि हमें अपनी जीवन की, अपनी लाइफ की हर एक छोटी छोटी चीज़ को देखना चाहिए। हर एक मतलब हर एक जगह पर अपनी जो भी हमें ब्लेसिंग्स मिल रही हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी ब्लेसिंग्स हो, छोटी छोटी ब्लेसिंग्स हो, हमें सब कुछ संगत जी गुरुपा की मेहर से मिलता है और हमें उसे स्वीकार करना चाहिए और उनका शुक्राना करते रहना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गुरुपा। संगत जी आज जो है मेरा सारा शुक्राना सत्संग पूरा हुआ, जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग था, उसके लिए नितम शुक्राना गुरुपा। और मैं गुरुपा से यही प्रार्थना करूंगी, गुरुपा सभी को हेल्थ ब्लेस करिए, सभी के जीवन में खुशियाँ लाइए, सबको अपने परिवार के साथ रखिए, सबके घर में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखिए गुरुपा। सभी को हेल्थ ब्लेस करिए गुरुपा। जिनके घर में रोगी हैं, बहुत दिनों से बीमार हैं गुरुपा, उनकी हेल्थ ब्लेस करिए गुरुपा। लोगों को दुर्घटनाओं से बचाइए गुरुपा। अकाल मृत्यु के सत्संग आप सुनवाते हैं गुरुपा, सब पर मेहर करिए और उन्हें भी अकाल मृत्यु से दूर करिए गुरुपा। सबको अपनी संगत बनाइए गुरुपा। जो संगत नहीं भी है गुरुपा, उन पर अपनी मेहर करिए गुरुपा और उन्हें भी अपनी संगत बनाइए गुरुपा, अपनी संगत में जोड़िए, ताकि वो आपकी भक्ति से सब कुछ, सारे जितने भी कष्ट हों वो सब दूर कर सके। अनंतम शुक्राना और आपकी भक्ति सेवा सिमरन करे गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गुरुपा। अनंतम शुक्राना, शुक्राना तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। आपकी बेटी आपके श्री चरणों में शत नमन करती है और माफ़ी भी मांगती है गुरुपा। बहुत कुछ आज संगत जी, जैसे मैंने बताया कि लड़ाई हुई तो मैंने भी बहुत कुछ बोला, तो गुरुपा माफ़ कर दीजिएगा। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गुरुपा। सच में जितना भी शुक्राना करे आपकी बेटी उतना कम है गुरुपा। जितना आप हमारे लिए करते हैं, हमारा शुक्राना उतना हो ही नहीं पाता गुरुपा। फिर भी आप अपनी बेटी, अपने बच्चों, अपनी संगत के लिए इतना कुछ करते हैं गुरुपा। आपका दिल, आपके जैसा दिल चाहिए गुरुपा, आपके जैसा बनना है गुरुपा। हमें अनकंडीशनल लव करना है गुरुपा, अनकंडीशनल लव जो सबके लिए समान हो गुरुपा, जैसे आप करते हैं, सबके प्रति एक समान प्यार गुरुपा। थैंक यू, थैंक यू। सभी जीव जंतुओं पर अपनी मेहर ऐसी बनाए रखिए गुरुपा। सभी को भोजन दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुपा। लव यू गुरु जी। संगत जी आज का शुक्राना सत्संग मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरुपा।